हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टिकी मैथ पर। मैं आकाश प्रजापति आपके लिए लाया हूँ क्लास 9 का एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 जो संख्या पद्धति से है। आपको मैं बताऊंगा प्रश्नावली 1.1 का पूरा प्रश्न। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए लाऊंगा हमेशा यह 9 का पूरा चैप्टर समाप्त करने का मेरा वादा है आपसे। और क्लास 10, 11, 12 का भी पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो प्रश्नावली 1.1 है, इसमें अगर आप एनसीईआरटी वाला आपके पास बुक है, इस पर हमने ये पेपर चढ़ा दिया है। तो अगर आपके पास है तो खोल लीजिएगा प्रश्नावली 1.1 और हम इसको हल करने चलते हैं दोस्तों। तो यह कह रहा है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q एक पूर्णांक हो और q बराबर नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कि क्या एक शून्य परमेय संख्या है? तो आप कहेंगे कि शून्य एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बटा में हम मान सकते हैं दोस्तों p यह एक शून्य क्या है दोस्तों, एक परमेय संख्या है। कैसे आप यह कह रहा है, एक बताइए हमें कैसे परमेय संख्या? क्यों शून्य? आप मान लीजिए यहाँ पर शून्य है, इसके बटा में 1 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए किसी भी संख्या में अगर भाग दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो है शून्य या p बटा q के रूप में लिख चुका है हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है p बटा में q जहां परमेय संख्या है। क्यों? परमेय संख्या का नियम होता है दोस्तों जिसे p बटा q के रूप में लिखते हैं उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। तो परमेय संख्या में दोस्तों आपको बता दूं कि यह परमेय संख्या में एक नियम रखता है जहां p जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं। मैं इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमने एक पहले वीडियो में बता दिया है। और इसमें कहता है q बराबर नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या हो? पूर्णांक हो। तो पूर्णांक के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा बता दूंगा इसको। तो आप कह रहा है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो आप इसके बटा में 1 मान सकते हैं। शून्य के बटे में आप 1 मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि शून्य एक शून्य एक शून्य एक क्या एक पूर्णांक है दोस्तों। शून्य एक क्या है? पूर्णांक है। और एक भी एक क्या है? पूर्णांक है। तो हमने पढ़ा होगा परमेय संख्या जिसे p बटा q के, तो p का मान भी एक पूर्णांक आ गया और q का मान भी एक पूर्णांक आएगा। इसमें एक नियम कहता है परमेय में q बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो कहाँ q का मान हमारा 0 है? हमारा तो q का मान 1 है। हम इसमें कुछ भी मान सकते हैं। इसके बटा में 2 भी मान सकते हैं, इसके बटा में 3 भी मान सकते हैं, इसके बटा में 4 कोई भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसके बटा में 1 मानेंगे तो यह एक परमेय संख्या के रूप में होगा। और इसको हम एक और तरीके से देखते हैं दोस्तों, क्यों जहाँ शून्य एक परमेय संख्या, इसके बटा में मान लीजिए 2 मान लेते हैं। यह कैसे हुआ? क्योंकि आपने पूर्णांक के बारे में जानते हो, शून्य एक पूर्णांक संख्या है तो p का मान भी एक पूर्णांक संख्या आ गया और q का मान भी एक पूर्णांक संख्या आ गया। अतः यह एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है क्योंकि हम शून्य के बटे में कुछ भी एक मान लिए तो यह एक परमेय संख्या है जहां एक भी एक पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है। अतः यह परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या के आपने नियम में पढ़ा होगा कि जहां p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसी को कहते हैं परमेय संख्या। तो दोस्तों, आपको देख लीजिएगा यहाँ पे दिख रहा होगा कि नहीं, और इसके बारे में आप पढ़। पहला प्रश्न हल हो गया हमारा। और समझते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर आप किताब या नहीं खोले हैं तो इसको खोल लीजिएगा। हम कहाँ से पढ़े? प्रश्नावली 1.1 है, पेज नंबर बदलता रहता है इसमें। तो इसमें है 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या है। परमेय संख्या
3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। जितना का है उसमें एक हम जोड़ देंगे, 6 का है तो उसमें एक जोड़ देंगे, 7 का है तो उसमें एक जोड़ देंगे दोस्तों। तो कह रहा है यह 6, तो इसमें हम एक जोड़ कर बताएंगे, 6 + 1 = 7 हो जाएगा। तो हमको मालूम है कि परमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, तो यह 3 बटा है तो इसके बटा में 1 मान लेंगे। तो हमारा यह 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो उसमें एक बढ़ा कर करेंगे तो 7 हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर देंगे तो यह होगा 7 लिखे 21 7 × 7। यह हमारा इसके बीच वाले जो इसके अंदर आएगा वह एक संख्या यह हुई। और दूसरा जो यह 4 कर रहा है तो इसके बटा में 1 मान लेंगे, 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे दोस्तों। थोड़ा तेज बता रहे, एक बार और समझा देंगे। तो 7 चौक 28 हो जाएगा दोस्तों, और 7 × 7 होगा। तो हमें संख्या प्राप्त हुई 21/7 और 28/7। तो हमें इनके बीच में परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 21/7 यहाँ 28/7। इसके बीच में हमको इसका नहीं, इसके बीच में तो हमको इसके अंदर का ना संख्या लेना है। तो 21 के बाद क्या आएगा 22/7, इसके बाद क्या आएगा 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, उसके बाद आएगा 27/7। तो हमके इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका मतलब यह हमारी यह संख्या प्राप्त हुई दोस्तों। और इसको एक बार समझिए दोस्तों, कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात की है। जितना का है उसमें एक बढ़ा देंगे दोस्तों। तो 6 कह रहा है तो इसमें हम एक बढ़ाएंगे दोस्तों तो 7 हो जाएगा। और इसका हम 7 से जो 3 है और 4 है तो इसमें हम एक बढ़ा कर किए हैं। तो 3 एक परमेय संख्या है तो इसके बटा में 1 मानेंगे तभी ना वह P/Q के रूप का होगा। तो हम इसके बटा में 1 मान लिया और दोनों से ऊपर नीचे जितना का है उतना गुणा कर दिए। और उसके बाद दूसरी संख्या में भी वैसे ही किए, 4 है तो इसमें इसके बटा में 1 मान लिया क्योंकि अब P/Q के रूप का हो जाएगा। सिर्फ इसका मतलब यही हुआ कि P/Q के रूप का हो जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों के बीच की संख्याओं को ज्ञात कर लिए। इसके बटा में 7 क्यों आया, क्योंकि संख्या है तो इसके बराबर इतना, इसके बराबर इतने में इतना मिलेंगे, सभी में तो बराबर आएगा इसलिए आया। अब चलते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न पर दोस्तों, या दूसरा। वीडियो का लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, कहीं छोड़ कर भागिएगा मत दोस्तों। और अभी तो इससे भी अच्छे से समझाते लेकिन कुछ दिक्कत है। तो दूसरा प्रश्न बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 का रहा है तो उसमें हम एक बढ़ा देंगे दोस्तों। कह रहा है हमारा यह प्रश्न है तीसरा, 3/5 और 4/5 के बीच कितने संख्या ज्ञात कीजिए 5। तो आप जितना कर रहा है उसमें एक बढ़ा देंगे दोस्तों। तो 5 करा तो 1 = 6 हो जाएगा। 5 + 1 जितना का है उसमें हम एक जोड़कर लिखेंगे तो यह 6 हो जाएगा। तो आपको मालूम है इसमें आप गुणा कर दीजिएगा। 30 है आप +5 है, सॉरी दोस्तों 3 है, इसमें आप 6 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 6 से गुणा कर दीजिए। एक संख्या प्राप्त होगी 30, 6 × 5 = 30, 5 × 6 = 30। सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गलत, यहाँ पे छत हम इसका ऐसे पढ़ रहे हैं, इसमें दिया है छत लिया 18 होगा दोस्तों यहाँ पर, 6 × 5 = 30। और दूसरी संख्या हमारी है 4/5 और इसमें भी 5 परमेय संख्या ज्ञात करें तो उसमें एक बढ़ा कर लिखेंगे, आपको मालूम होगा। तो इसमें एक बढ़ा दिए हैं तो 6 हुआ, इसमें भी 6 से गुणा, तो यहाँ पे 6 × 6 = 24 होगा दोस्तों, इसके बीच होगा 30। तो हमें 18/30 और 24/30 के बीच में संख्या ज्ञात करना है 5 परमेय जो हो परमेय संख्या है। तो यहाँ पे नीचे नहीं दिखेगा तो इसको हम इधर लिख ले रहे हैं दोस्तों। तो हमारी संख्या है 18/30 और डॉट इसमें डाल दें, कितनी संख्या है 24/30
30। तो हमें हमें तो इसके बीच की संख्या ना ज्ञात करना है, तो इसके बाद क्या आएगा 19/30 और 20/30, उसके बाद आएगा 21/30, उसके बाद आएगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा इसलिए इधर लिख रहे हैं 22/30, उसके बाद आएगा दोस्तों, उसके बाद आएगा हमारा 23/30, यह है दिया हुआ है 24/, तो 30 तक इसके हमें बीच में ज्ञात करना है इस संख्या